नमस्कार दोस्तों, मैं राज रुद्र कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे मैं 10 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं पहली वीडियो में। अब मैं 10 के बाद में आज फिर 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है 11 पुरुष के 17 दिन के भोजन पर 1105 रुपये का खर्च आता है। 27 दिन के भोजन के लिए 1170 का खर्च कितने पुरुषों के लिए काफी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रखा है, ये पूछ रहा है कि कुछ आदमियों के लिए कुछ खर्चा आता है। इसमें दे रखा है कितना, 12 आदमी हैं, ठीक है, उनके लिए 17 दिनों का 17 दिनों में जो खर्चा आता है वो आता है 1105 रुपये का। और 1170 रुपये का खर्च 27 दिन के लिए कितने आदमियों के लिए रहेगा? तो कितने कह रहा है? 27 दिन के लिए मान लीजिए जो पुरुषों की संख्या है या आदमियों की संख्या है जिसकी वो पूछ रहा है कितने आदमी होंगे, वो मान लेते हैं एक्स है। और दिन कितना दे रखा है? 27। और टोटल जो खर्चा होने वाला है उनके लिए होने वाला कितना है? 1170। तो यहाँ लिखेंगे 1170। ये कैसे आया? इसके लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 इंटू T1 अपॉन टोटल वर्क W1 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू T2 अपॉन W2। इसमें M1 व्यक्तियों की संख्या होती है, T जो है दिनों की संख्या होती है, T जो है जैसे अगर टाइम में दिनों में जैसे 5 दिन दे रखे हो और इस पर घंटे भी दे रखे हो साथ में, तो यहाँ पर लगा देंगे घंटे, ठीक है। और ये जो होता है W1 वो टोटल वर्क आता है। ये है टोटल वर्क, कुल काम, कुल काम। और कुल काम के साथ में यहाँ पर हम ये जो इनका कुल मेहनताना है, मजदूरी है, वो भी लिख सकते हैं यहाँ, कुल मजदूरी। ये पार्ट जो है M2 D2 T2 बटे W2 के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये M1 हो गया 12 और ये हो गया डे 17 दिन। और जो उनकी कुल मजदूरी है उसके लिए कितना पैसा मिल रहा है उन्हें, कितना खर्चा आता है, मजदूरी नहीं है खर्चा है टोटल, ठीक है। तो कितना है? 1105 रुपये। यहाँ एक्स आदमी मान लिए जिनके लिए 27 दिनों में 1170 रुपये खर्च होंगे। अब इसको काट दीजिए, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एक 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचेगा यहाँ, 5 3 15, दो बचेंगे, 5 चौक 20, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, 9 3 27, 9 दूनी 18, 5 बचेंगे 23, 9 6 54। अब देखिए ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 दूनी 26, क्या ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा? चेक करेंगे इसको। तो 13 दूनी 13 एकम 13, ठीक, और 9 22, 13 सत्ते 91, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 4, और ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो कुल 8 व्यक्तियों के लिए 27 दिनों पर जो खर्चा आएगा वो 1170 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटे में 720 रुपये में बेचा और 12.5% का लाभ कमाने के लिए वो मिक्सर उसे कितने रुपए में बेचना है? क्वेश्चन नंबर 12 है एक व्यक्ति ने 12.5% में एक मिक्सर बेच दिया,
12.5% की हानि में, ठीक है। बेचा कितने में जी? 12.5% का हानि में 420 रुपये में बेच दिया। अब इसको वही मिक्सर कितने 12% का लाभ पाने के लिए उसी मिक्सर पर वो उस मिक्सर को कितने में बेचे? लाभ चाहिए 12%। अब पहले उसे 420 में बेच रहा था, अब उसी को वो कितने में चाहिए? 12.5% का लाभ कमाने के लिए वही मिक्सर उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि 12.5% जो होता है वो होता है, ये 12% हानि है, 12% लाभ है। 12.5% मतलब 1/8। ये उसका जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर जो होता है, जिसे हम, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। हर जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर इस समय सीपी हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8। तो 8 की वस्तु उसने, ये लाभ या हानि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये हानि हो रही है 12.5%, तो हम 1/8 हो गया, तो ये हानि हो जाएगी। 8 की चीज कितने में बेचना पड़ेगा उसे? 7 में, ठीक है। 8 की चीज कितने में बेच दी उन्हें? 7 में। ये क्या है उसका? ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। अब देखोगे तो दोनों का अंतर 1 है, ठीक। एक, और ये इसका क्रय मूल्य। यहीं से हम क्या निकालते हैं? हानि या प्रतिशत लाभ, ठीक है। हानि या लाभ कितना परसेंट हुआ वो यहीं से निकलेगा। अब ये आगे क्या रखा है? 12.5% लाभ हो रहा है। 12.5% का मतलब यही सेम 1/8। तो अब क्या करेगा वो? 8 की वस्तु को कितने में बेच देगा? 9 में। यहाँ 8 की वस्तु को उसने 7 में बेचा, मतलब जो मिक्सर था 8 का 7 में बेचा। अभी हम इसी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। और यहीं पर 8 की चीज को उसने कितने में बेच दिया? 9 में। तो यहाँ कितने का लाभ हो गया? एक का लाभ हो गया। एक मतलब 1/8। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि मिक्सर को कितने में बेचे? क्रय मूल्य दोनों जगह समान है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है उसका? पहले 720, मतलब जो 7 बराबर था वो 420 है। 7 की वैल्यू 420 है, तो 9 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कितनी है। अब चाहो तो 7 की वैल्यू 420 से पहले 8 की वैल्यू निकालो, फिर 8 की वैल्यू से फिर 9 की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्ट 7 की वैल्यू दे रखी है विक्रय मूल्य, 8 क्रय मूल्य दोनों में समान है, तो केवल विक्रय मूल्य से ही हम दूसरा विक्रय मूल्य डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो 7 बराबर 420 है, 7 बराबर 420, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 7 छिंग 42, 9 छिंग 54, 7×9 बराबर 540। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 540 रुपये होगा, ठीक है। इतने में बेचे तो उस बस को 12.5% का लाभ हो जाएगा। इसमें हमें क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर क्रय मूल्य पूछता कि क्रय मूल्य कितना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 6, 8 और 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, 6, 8, 12 का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होता है? ये देखिए, डायरेक्ट निकालिए, इसके नीचे ये डिवाइड कर दिए, 6/8 इज इक्वल टू साइन लगाइए। हमें चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो 12 बटे जो चौथा अनुपात है वो यहाँ लगा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। कितनी 12, एक्स यहाँ जाएगा, एक्स बराबर 8×16, तो इसका चतुर्थ अनुपात जो है वो 16 है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 14,
ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहे दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है क्या है। इसमें स्पीड भी नहीं दे रखी ट्रेन की कितनी है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन एस है, स्मॉल एस मान लीजिए, स्मॉल एस। और जो एक एक व्यक्ति है जो ट्रेन की ही दिशा में दौड़ रहा है, जैसे ट्रेन इस तरफ चल रही है और इसी तरफ एक अन्य व्यक्ति है, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, इसको वो कितनी देर में पार कर देती है? 6 सेकंड में। इसको 40 सेकंड में, 40 सेकंड में पार करती है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 40 सेकंड में पार कर देती है। तो टाइम कितना लेती है? 40 सेकंड। अगला व्यक्ति है, वो भी इसी दिशा में दौड़ रहा है जिस तरह में ट्रेन जा रही है। ठीक है, ये ट्रेन है, ये P1 है, पर्सन 1 और ये पर्सन 2। इसको इसकी स्पीड दे रखी है, कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति आवर। और कितनी देर में पार कर रही है? 30 सेकंड में। ये देखना, यहाँ पर हम दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि ट्रेन अपनी खुद की ही लंबाई को पूरी ट्रेवल कर रही है उस व्यक्ति को पार करने में। ठीक, तो यहाँ पर जो पर्सन दे रखा है उसकी स्पीड में से, उसकी स्पीड को ट्रेन की स्पीड में से घटा देंगे, जिससे हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। क्योंकि ट्रेन भी दौड़ रही है, चल रही है, उसकी भी कुछ स्पीड है, जैसे एस किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान रखी है, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, और इसकी जो स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति आवर है। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी एस माइनस के 9 किलोमीटर प्रति आवर। अब ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। यहाँ से फॉर्मूले रखिए, ये कितना हो जाएगा? स्पीड कितनी है? एस माइनस के 9 इंटू इस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम ले रही हो? 40 सेकंड, ये होगा 40। अब ये कितनी, ये क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। यही डिस्टेंस, ये पूरी ट्रेन की लंबाई है, बराबर एल। ठीक है, अब हम दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम ले रही है? 30 सेकंड। तो वहां से दूसरे व्यक्ति के लिए भी, खुद को भी पार कर रही है तो वो भी एल हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, कितना दे रखा है? एस, और जो व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है? 6, 6 एस माइनस 6, ये किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकंड। तो यहाँ 30 लगा देंगे। दोनों ही एल हैं, मतलब ट्रेन खुद की ही लंबाई को पार कर रही है। दोनों, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? एस माइनस 9 इंटू 40 इज इक्वल टू एस माइनस 6 इंटू कितना है? 30। इसको कैंसिल आउट करिए, यहाँ से हमें क्या निकल आएगा? जो ट्रेन है उसकी स्पीड निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो कितनी आएगी? ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, कितना आ जाएगा? 4s माइनस के 36 इज इक्वल टू 3s माइनस के 18। तो ये इधर आएगा तो s बराबर कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? ट्रेन की लंबाई। ये जो स्पीड दे रखी निकली है ट्रेन की, वो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हो। यहाँ से आप क्या निकाल लो? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है देखिए, ये आएगा एस माइनस के 9 इंटू 40, और ये कितना है? एस माइनस 30। अब यहाँ इसमें रखते हैं तो एल और आवर कितना हो जाएगा? एल और आवर कितना हो जाएगा? एस कितना निकला हुआ माइनस के कितना है? 9 इंटू 40। अब ये देखिए, ये किस में है? किलोमीटर में, और ये सेकंड में है। यहाँ पर मैंने इसको आवर्स में चेंज नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर प्रति आवर
क्योंकि एक ही स्पीड, ये किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है स्पीड, तो यहाँ पर भी टाइम जो है सेम यूनिट आवर में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों आपस में यहाँ कट जाएंगे। अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों जगह, यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आवर्स में हो जाएगा। ये सेकंड है, मिनट, आवर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आंसर कितने में दे रखा है, मीटर में दे रखा है ना। ठीक है, या तो आप इसको, जो स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, सेकंड में बदलिए, या फिर इस सेकंड को पहले आवर्स में चेंज कर दीजिए, तो जो लेंथ आएगी वो किलोमीटर में आ जाएगी। ठीक, और उस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो इसको, ये 60 इंटू 60 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड को, तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये किलोमीटर्स में लंबाई आ जाएगी। यहाँ कितना बचेगा, 9 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/6 इंटू 60 इंटू 6। अब ये कितना है, ये है किलोमीटर्स में। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना है, 36, और ये भी 36, कितना बचा, 100। तो जो लेंथ निकलेगी वो क्या होगी, 100 मीटर। यही आंसर। क्वेश्चन लग रहा है लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन जो है आसान है। केवल हमें ये पता करना है कि रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड और जो टाइम जो दे रखा है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ तो चीजें क्योंकि इज इक्वल टू में आएंगी, लंबाई बराबर है, तो यहाँ तो कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ लगाएंगे नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, तो संख्या बताइए। तो 75 एक्स मान के कर लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए, जो आपको उचित लगे। ऑप्शन से करोगे, चलिए मैं आपको एक्स मान के पहले करा देता हूँ। मान लीजिए वो संख्या एक्स है। अब ये कह रहा है कि जब 75 में 75 में, ये 75 है, इसमें हम किसी संख्या का 75% जोड़ते हैं, तो संख्या हमने एक्स मानी थी, इसका 75% जोड़ दीजिए, 75 अपॉन 100, तो क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो है ये कितना हो जाएगा, 25 25 चौका 100, कितना है 3x/4 प्लस के 75 इज इक्वल टू एक्स। अब ये, इसको हम इधर ले जाते हैं, x माइनस के 3x/4 इज इक्वल टू 75, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे एलसीएम लेके, ये 4x माइनस के 3x/4 75, यहाँ से कितना बचेगा x, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 75 इंटू 4 कितना होगा 300। तो संख्या जो है वो है 300, यही इसका आंसर है। आप इसको डायरेक्ट इससे भी, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो आसानी से। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए ले लेता, हमें क्या चाहिए, इसका 75% निकालना है। ठीक है, और इसमें ही 75 जोड़ करके हमें क्या लाना है, 150 ही लाना है। जिस संख्या का हम 75% निकाल रहे हैं और उसमें 75 जोड़ रहे हैं, तो वही संख्या आनी चाहिए। अब देखिए ये कितना है, ये कैंसिल आउट हो गया, अब देख इसको काट, कैंसिल आउट हो गया ये, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब ये 15 बार कटेगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये कितना है, पॉइंटों में आ जाएगी संख्या, क्योंकि ये कितना है, यहाँ पर 2 है और सारे के सारे ऊपर और नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। अब 300 देख लीजिए, जो हमारा आंसर है, 300 का 75% निकालेंगे और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 75 75 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। जब 75 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 75 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो दूध है और पानी है उसका अनुपात कितना दे रखा है? 7:4। कुल दूध की मात्रा कितनी है? 55 लीटर। ठीक, अब ये कह रखा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है? 7:6। अब हम पहले वाले दूध और पानी के मिक्सचर में हम पानी मिला रहे हैं, तो क्या होगा? जो दूध होगा वो तो सेम क्वांटिटी रहेगी, लेकिन पानी की मात्रा क्या होगी? बदल जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दूध 7 है, यहाँ पर 7 है, इसको समान रखते हैं। अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध को समान रखते हैं, और जो पानी है उसमें कितना चेंज हुआ वो देख लेते हैं। तो पानी में कितना चेंज हुआ है? वो 2 का अंतर आया है। ठीक, और पहले पानी की कुल मात्रा कितनी है? अनुपात 7 और 4 11 है, दोनों को मिला करके। और ये मात्रा कितने के बराबर है? 55 लीटर के बराबर। तो यहाँ से एक बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक, तो हमें अंतर कितना आया था? पानी का 2 अंतर आया है, तो ये ही 2 की मात्रा कितनी हो जाएगी? 10 लीटर। यही आंसर है। तो उसे कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 10 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे कि अनुपात क्या हो जाएगा? 7:6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? विपिन ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। माना कि कोई धन ले लिया उसने, रेट जो दे रखी है वो 5% है प्रति वर्ष, और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 6 वर्ष। ठीक, तो उसने कुल ब्याज कितनी दे दी? उसने इसमें कुल ब्याज दी, कितनी है ब्याज? 1230 रुपए। पूछ रहा है धन कितना है। इसको डायरेक्ट करिए। 5, जैसे हमने कहा था ना, P/T/100, ये क्या होता है? हमारा ब्याज निकलती है। ठीक है, और ये ब्याज कितनी दे रखी है? 1230। 1230 दे रखा है। अब देखिए, तुम पूछ क्या रहा है? मूलधन पूछ रहा है, तो आप इसको यहां से भी कर सकते हो। पी आर कितना है? 5 और 6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 30। 30 हो जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 1230। कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 41। 41, ये इसका आंसर होगा। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? इसको जब ब्याज दे रखी हो तो 5 और 6, ये देखिए यहाँ पर आर और टी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 30। 30% हो जाएगा। ये 30% ही ब्याज है। कितने परसेंट? 30% ही क्या है? ब्याज। कितने में से हम धन जो है उसको 100% मानते हैं इसमें। इसको हम 100% मान लें, तो 30% क्या हो जाएगा? वो ब्याज हो जाएगी। और ये ब्याज कितने के बराबर दे रखी है? 1230 के बराबर। 30% 1230 के बराबर है, तो हमें 100% निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100%। यहाँ देखिए, ऐसे कैंसिल आउट कीजिए। देखो, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे वो तो निकल आएगा तुरंत ही। तो देखिए, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1% कितना निकलेगा? 41 आ जाएगा। 100% कितना होगा? 4100। यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कैलकुलेशन यहाँ से देखोगे। 3 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है? 41 टाइम्स। ऑप्शन में देखोगे क्या दे रखा है? देखिए, कोई भी नंबर, सारे के सारे नंबर अलग अलग है। 41, 100, ठीक है, उसके बाद 4920 है, फिर 5000 है, 5300 है। तो किसी में भी संख्या 41 के एक ही ऑप्शन इसमें 41 दे रखी है, वो क्या है? ए। तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए बिना आगे करने की, कोई जरूरत नहीं आगे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्या रखे? 800 रुपए की
राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की वार्षिक दर से कितने समय पश्चात 882 हो जाएगी। 800 रुपए दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 800 रुपए हैं, वो कितने समय पश्चात 882 होंगे। अब ये देखिए इसको कितनी ब्याज मिल गई, 82 रुपए की अंतर देखिए, 82 रुपए की ब्याज मिल गई। तो यही निकालना है कि 82 रुपए कितने दिन में मिलेंगे। रेट क्या दे रखा है 5%, इसको ऐसे कीजिए 5%। अब 800 का 5% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 800 का 5%। अब ये देखिए अप्रोक्सीमेटली इसका डबल है ये, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो आप यहां से डायरेक्ट निकालोगे, इसका आंसर क्या है 2 वर्ष। क्योंकि इसका अगर 1 साल निकालोगे तो भी पूरा नहीं है, 80 के बराबर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि 1 साल में हमें कितनी ब्याज मिली है 40। अगर हम 2 साल का 3 साल का निकालें तो 3 साल का निकालें तो ये ब्याज हो गई, अगले साल भी 40 रुपए मिलेगी, फिर अगले साल भी 40 रुपए मिलेगी, तो तीनों को देखिए 120 रुपए हो गए, जो कि 80 से ज्यादा है, ठीक है। 82 जो रखा है उससे ज्यादा है। तो ना तो 3 हो सकती, ना तो 1 हो सकती, इन दोनों के बीच में ही होगा, तो क्या दे रखा है 2 वर्ष। तो आंसर कितना है 2 वर्ष। ठीक, इसको आगे देखिए थोड़ा सा और, ये पहले साल की ब्याज हो जाएगी 40। अब यहाँ पर भी अगले साल के लिए 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 40। ठीक, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलती है। तो यहाँ जो 40 दे रखा है इस पर भी ब्याज लगेगी 5% के हिसाब से दूसरे साल के लिए। तो कितना हो जाएगा 40 पर अगर हम 5% के हिसाब से ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रुपए। कैसे काटो उसको, ये कितना हो गया 200 100, कितना आ जाएगा 2। 40 40 80 और 2 82, हमें मिल गया ना। जरूरत नहीं थी करने की, ये सवाल देखते ही आप आसानी से कर लोगे। 5% केवल एक बार निकाला, 5% कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए टाइम कितना दे रखा है, 1 2 3 4 वर्ष दे रखे हैं, तो आप इस यहाँ से इजिली काउंट कर लोगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखे हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, x प्लस के 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है क्या। तो ये देखिए ये स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 पावर है और यहाँ सिर्फ 1 पावर है, तो उसको क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको निकालोगे। और जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ये देखिए यहाँ 2 है, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि दोनों का मान, दोनों को ऐड करके 2 आ जाए, x बराबर 1 रख दो। देखो x बराबर 1 ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, कितना हो गया 1 प्लस 1/1, कितना हो गया ये 2, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर भी x बराबर 1 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 प्लस ये भी 1 ही हो जाएगा 1/1 1 2, यही इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन ए। तो इसको आगे कीजिए, इस फॉर्मूले से करिए, देखिए इस फॉर्मूले से ये पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करते हैं पहले। ठीक, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए, पहले लिखिए एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर 4। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x का सेम उतार लेंगे, यहाँ जो 2 बचा है वो इधर जाएगा, 4 में से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 2। अब इसका देखो यहाँ 2 थी, स्क्वायर में वैल्यू कितनी आई है 2, और इसका अगली बार भी स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी 2, एक बार और स्क्वायर कर दो तो ये पावर कितनी हो जाएगी 4, स्क्वायर अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर जाने पर कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2 बराबर 2। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, जो मैंने पहले बताया था वो क्या था शॉर्ट मेथड। केवल देखिए यहाँ वैल्यू लगाइए
एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू रखना टिपिकल हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये डबल करने पर, 2 बार स्क्वायर करने पर ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे, पहले एक बार स्क्वायर कर दिया 4 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए ये ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां से घटती है आकर के। ठीक, मतलब 4 माइनस के 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन घटता है, यही तो है 2ab। तो 2ab इधर आके घटता है, तो ये 2ab हो जाएगा, क्या आ जाएगा x इंटू 1/x। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर किया 4, उसमें से 2 घटा दिए डायरेक्ट, तो 4 माइनस के 2 बराबर 2। फिर एक बार और स्क्वायर किया, फिर उसमें से 2 घटा दिए, आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएसआई में, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछता है यूपीएसआई। आपको टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, नाम मात्र के क्वेश्चन मिलेंगे टफ, इजी और मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है, दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:8, तो करने में क्या, क्वेश्चन नंबर 20 3:8 दे रखा है दो संख्याओं का, और अंतर क्या दे रखा है दोनों का 115, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है और बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए इन दोनों के अनुपात में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x, 8x, इनमें से बड़ी तो यही होगी, डेफिनेटली यही बड़ी होगी। अब देख लीजिए 8 का मल्टीपल कौन सा है इसमें, 184 आंसर आ जाएगा, करके देख लीजिए। क्योंकि कोई भी एक तो 230 है जो 2 का मल्टीपल है इसमें, एक 230 और एक कितना है 184, 184। अब देखिए और कौन सा है 69, और कौन सा है 115। हमें पूछ क्या रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू में 2 का, 4 का, है ना, 8 का फैक्टर हो जाएंगे इसके, 8 भी है, 4 का 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी है इसका मल्टीपल। तो देखिए ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं है। ठीक, अब ये देख लीजिए 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, इन दोनों में से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, ये वाली डिवाइड हो रही है 8 से, ये वाली नहीं हो रही, आंसर यही हो गया, सिंपल। जरूरत नहीं थी इसको करने की आगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट निकालिए, अंतर कितना है 5 का, यही अंतर 5 बराबर कितना दे रखा है 115, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 ही 15 और 23 अष्टे 184, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 इंटू 8। ठीक है, 160 और 24 180, यही आंसर। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं, आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ लेवल का हो, या फिर मॉडरेट लेवल का भी आप मान सकते हो। बात बाकी सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं, इजी हैं। इन क्वेश्चनों को आप केवल फॉर्मूले से और थोड़ी मेथड पता भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करोगे ऐसे, ये लेंदी मेथड है, एक्स मान के करोगे तो वो लेंदी मेथड पड़ जाएगी, या फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन है, आप उनका फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट तो वहाँ लेंदी हो जाएगा, तो आप शॉर्ट तरीके से, जो आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा होंगे, तो आप उनसे वहाँ से डायरेक्ट आंसर आप मतलब कम समय में उस क्वेश्चन को कर सकते हो, जिससे कि आपका पेपर में टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं बाकी जो 20 क्वेश्चन शेष हैं, ये 2011 के पेपर में से, तो पहले मैं 10-10 करके आपको बाद बाकी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलता हूँ, नमस्कार।